हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है थंबनेल पर। डायबिटीज़ चाहिए तो इधर आइए। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट्स डिस्कस करने वाला हूं, जो कि अगर आपने अपनाया तो 100% चांसेस हैं कि आप डायबिटीज़ के शिकार हो जाएंगे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग सीधे तरीके से समझने को नहीं तैयार, तो टेढ़े तरीके से समझ के देख लें। आइए बात शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। डायबिटीज़ चाहिए तो इधर आइए। सुनने में तो बड़ा अटपटा लग रहा है और आपका ये भी सवाल हो सकता है कि जब मैं एक न्यूट्रिशन गुरु हूं और मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करता हूं तो मैं बीमारियों के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, आज ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं उनका रवैया कुछ ऐसा दिखाई देता है कि कुछ होगा तो देखा जाएगा। तो याद रखिएगा कि आप देखने योग्य नहीं रहेंगे, लोग आपको देखने आएंगे। एनीवे, तो आइए अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। तो क्या वो आसान सी चीज़ें हैं जो अगर आप ज़िंदगी में कर रहे हैं तो डायबिटिक होने के 100% चांसेस हैं आपके। जी हाँ, नंबर 1, डोंट ईट एनीथिंग विद इन 3 hours ऑफ गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। सुबह सो के उठने के बाद 3 घंटे तक कुछ खाइए पीजिए मत। आपको डायबिटीज़ होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। नंबर 2, कीप अनइवन फूड टाइमिंग्स। कभी 7 बजे 8 बजे नाश्ता कर लिया, कभी 10 बजे कर लिया, कभी किया ही नहीं, फिर सीधे लंच किया 12 बजे और किसी दिन लंच 5 बजे हुआ। इस तरह की फूड हैबिट्स रखेंगे तो आप गारंटीड उस एरिना में पहुंच जाएंगे जहां लोगों को डायबिटीज़ परोसा जाता है। नंबर 3, खाते समय बड़े बड़े बाइट्स लेके खाएं। छोटे छोटे बाइट्स नहीं, बड़े बड़े बाइट्स। और ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट खाइए, जल्दी जल्दी, है ना। आजकल सब कुछ फास्ट है और फूड भी फास्ट हो गया है, तो आपकी जो ईटिंग हैबिट है वो भी फास्ट होनी चाहिए। बड़े बड़े चंक्स काटेंगे और जल्दी जल्दी खा जाएंगे, आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। आप इस क्षेत्र में कामयाबी के काफ़ी नज़दीक आ सकते हैं। नंबर 4, किसी तरह की कोई एक्सरसाइज करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपकी डायबिटिक होने की सारी प्लानिंग ख़राब हो जाएगी। एक्सरसाइज से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि आज जो जीवन शैली है, आज जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें हमारी मसल्स काम नहीं कर पाती। हम दिनचर्या में ऐसा कुछ नहीं करते जिसमें हमारी मसल्स कुछ काम करें, और मसल्स काम करेंगी तो एनर्जी डिमांड करेंगी, एनर्जी डिमांड करेंगी तो ग्लूकोज को सेल के अंदर आना होगा बर्न होने के लिए, और इस काम के लिए पैनक्रियाज को इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो न आप कुछ ऐसा करें कि आपकी मसल्स काम करें और न ये सारी प्रक्रिया हो, तो ब्लड शुगर जो है वो अपने आप हाई हो जाएगा और इस तरीके से आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकते हैं डायबिटिक होने के। देन नंबर 5, चलने वलने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा भी काम हो, घर के बाहर किसी जनरल स्टोर तक भी जाना है तो बाइक स्टार्ट कर लीजिए, है ना। कोशिश करें कि घर के अंदर के भी काम जो हैं वो भी बाइक पर ही हो जाएं, पैदल चलने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप श्योर शॉट डायबिटिक हो जाएंगे इसी जीवन में। अगली ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। नंबर 6, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं या प्री डायबिटिक हैं, है ना, जो डायबिटीज़ की अर्ली स्टेजेस में हैं, उनकी जो संख्या है वो पिछले 10 साल में केवल डबल हुई है ना। यानी जो डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, पिछले 10 सालों में उनकी संख्या दुगनी हो गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये तिगुनी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जो रवैया है हमारे यहाँ इस समय लोगों का, वो बहुत आसान से 3 गुना हो जाना चाहिए था, लेकिन हम उसमें फेल हो गए। लेकिन आप अगर चाहेंगे तो इस टारगेट को अचीव कर सकता है कंट्री। नंबर 4, 2050 तक हर 3 में से 1 हिंदुस्तानी डायबिटिक हो जाएगा, अगर आप ये सब बातें मानेंगे जिससे डायबिटीज़ होने के 100% चांसेस हैं। तो अगर आप, जो मैं बता रहा हूँ आगे आपको,
ये आदतें कंटिन्यू रखेंगे तो हमारा देश इन सभी लक्ष्यों को, इन सभी टारगेट्स को अचीव कर पाएगा। 3 में से 1 डायबिटिक होने का मतलब समझते हैं? आज अगर आपको हर दूसरे तीसरे परिवार में डायबिटीज़ के पेशेंट मिल रहे हैं तो 3 में 1 का मतलब होगा हर परिवार में एक डायबिटिक पेशेंट होना, क्योंकि एक परिवार 3-4 लोगों का ही होता है। तो हर 3 में से 1 डायबिटिक होगा तो हर परिवार में एक डायबिटीज़ का पेशेंट हो जाएगा। नंबर 8, आपको जब आप डायबिटिक होंगे तो और कई उपहार साथ में मिलेंगे। आपको कुछ फ्री बीज मिलते हैं डायबिटीज़ के साथ। जानते हैं क्या? आज दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या जो देख नहीं सकते, जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, ऐसे लोगों की संख्या में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो हैं जो डायबिटीज़ की वजह से नहीं देख पाते। अब समझ पा रहे हैं? ये उपहार स्वरूप मिलेगा। तो डायबिटीज़ के लिए हर संभव प्रयास कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उपहार इकट्ठे कर सकें। एक ब्लाइंडनेस, दूसरा किडनी फेलियर, फ्री गिफ्ट। डायबिटिक हो जाइए, डायबिटीज़ की दवाएं खाइए और 5-7 साल के अंदर किडनी के पेशेंट हो जाइए। और जानते हैं इंडिया में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लाइन कितनी बड़ी है? ट्रांसप्लांट के लिए लाइन इतनी बड़ी है कि अगर आप भी उस लाइन में जाके लगे तो इस जीवन में आपका नंबर नहीं आने वाला। इतने पेशेंट्स हैं और इसके लिए डायबिटीज़ को थैंक यू बोलना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को जो खूब लापरवाह हैं और 30, 40, 50 पहुँचते पहुँचते डायबिटिक हो जाते हैं, ये उन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है जो अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है डायलिसिस वालों की। और हाँ, अगर डायलिसिस का आनंद नहीं लिया तो फिर क्या लिया? पता ही नहीं चलेगा आपको कि डायलिसिस क्या होता है, तो उसका भी आनंद लेना ज़रूरी है ना। और एक तीसरा फ्री गिफ्ट जो मिलेगा इसके साथ वो है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन यानी कि जैसे आधा पैर काट के निकाल दिया जाए। मस्त 2 बैसाखी लगा के चलने का मज़ा आएगा झूलते हुए। ये क्यों होगा? क्योंकि डायबिटीज़ में ऐसी कुछ चीज़ों का खतरा होता है जिसमें आपकी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, और पैर की नर्व्स डैमेज होने का सबसे बड़ा खतरा होता है और उसका कोई रिपेयर नहीं होता, उसका कोई ऑपरेशन करके ठीक नहीं कर सकते। वो सड़ जाती हैं नर्व्स, और जहाँ तक सड़ जाएगी वहाँ तक का हिस्सा काट के निकाल देना पड़ता है। आज दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जो हैंडीकैप्ड हो गए हैं सिर्फ डायबिटिक होने की वजह से। तो ये सब फ्री गिफ्ट्स मिल सकते हैं आपको, आपके पास भी चांस है। नंबर 9, 1 आउट ऑफ 10 यानी 10 जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, उनमें से सिर्फ 1 को पता है, बाकी 9 को पता भी नहीं है कि वो डायबिटीज़ के गड्ढे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो तो आपकी भी गिनती उन 9 लोगों में शामिल हो जाएगी अगर आप इग्नोरेंट रहते हैं, अगर आपको नहीं जानकारी लगती है, अगर आप कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं करते कि आपको पता चल पाए। नंबर 10, ड्रग इफ़ेक्ट्स। जो दवाएं आप खाएंगे डायबिटीज़ के साथ वो आपको कुछ और गिफ्ट्स लाके दे सकती हैं आगे चल के। तो अगर आप डायबिटिक होते हैं तो बड़ी तादाद में फ्री गिफ्ट्स आपके लिए रखे हुए हैं। जो दवाएं आप खाएंगे वो लॉन्ग टर्म में आपको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स लाके देंगी, यानी आपकी मसल्स जो आपके स्केलेटल को सपोर्ट करती हैं, आपके हड्डियों के ढांचे को खड़ा रहने में मदद करती हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। यानी कि बढ़ती हुई उम्र के साथ आपका खड़ा होना, चलना फिरना सब दूभर होने लग जाएगा। साथ ही इसमें एक और तगड़ा फ्री गिफ्ट मिलता है, वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स लेकर के जो लोग झेल रहे हैं उनको पता है कि वो सिर्फ जैसे एक डायबिटीज़ के लिए चक्कर लगा रहे हैं वो ठीक नहीं होता, ऐसे उसके लिए भी चक्कर ही लगाते रहते हैं, कुछ ठीक नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि उसको ठीक करने के लिए दवा बंद करनी पड़ेगी, और दवा बंद कर नहीं सकते क्योंकि हम तो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हमको तो जीवन भर दवा खानी है, आनंद ही आनंद है। दोस्तों, नंबर 11, इट इज़ प्रिवेंटेबल। तो डायबिटीज़ प्रिवेंटेबल है तो आपको बच के रहना है कि कहीं प्रिवेंट ना कर लो आप इसे।
इसलिए आपको ये जो मैंने शुरू में छोटे छोटे कुछ चीज़ें बताई वो करते रहना है, नहीं तो डायबिटीज़ हो नहीं पाएगा आपको। तो आप ऐसी कोई चीज़ मत फॉलो करने लग जाना कि टाइप 2 डायबिटीज़ प्रिवेंटेबल है तो आप उससे बच जाओ, है ना। बहुत ध्यान रखना होगा आपको इन सब लापरवाहियों का जो आपको डायबिटीज़ तक लेके जा सके। एंड नंबर 11, कीप ईटिंग हाई कार्बोहाइड्रेट्स। हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो डाइट्स हैं वो खाते रहें, हाई कार्बोहाइड्रेट्स। देन लॉट्स ऑफ रिफाइंड शुगर, यानी कि जो प्रोसेस्ड फूड आपको मिलता है ना, जो मीठा प्रोसेस्ड फूड हो ना, केक है, पेस्ट्रीज है, ऐसी तमाम चीज़ें जो मीठी हैं और प्रोसेस्ड हैं, तो उसमें खूब अच्छा रिफाइंड शुगर होता है। तो आप ऐसी चीज़ें बहुतायत में खाते रहें, पर्याप्त मात्रा में। हाई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाते रहें। इनसे क्या होगा, इनसे आपको हाई कैलोरी मिलेगी। तो हाई कैलोरी वाला फूड कंज्यूम करते रहें, जो कि ऑलरेडी आप कर रहे हैं, है ना। तो इसके प्रति ज़रा सा भी सजग मत होइएगा, और ऐसा खाना खाते रहें जिसमें फाइबर की मात्रा निल है, यानी प्रोसेस्ड है। तो प्रोसेस होगा कुछ भी तो पैकेज्ड होगा कुछ भी तो फाइबर ज़ीरो। तो नो फाइबर, हाई कैलोरीज, ऐसी डाइट जारी रखिए तो बहुत ही आसानी से आप ये रेस जीत पाएंगे। और हो सकता है आप अपने खानदान के पहले डायबिटिक हों, या हो सकता है कि आप खानदानी परंपरा को निभाना चाहते हों। और हाँ, डायबिटीज़ में जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, याद रखिएगा। आज ये भी एक मिथ बहुत हद तक फैला दिया गया है, क्योंकि जो हमारा मेडिकल सिस्टम है या जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो उसे क्योर नहीं कर पा रही, तो एक ये मिथ फैला दिया गया है कि ये जेनेटिक है। पूछ लिया अगर आपके मम्मी को, पापा को, किसी को था, हाँ तो आपको हो सकता है। इस फेर में नहीं पड़िएगा, ऐसे नहीं हो जाता। उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा थोड़ा, जो मैंने शुरू में आपको बताया है ना, खाने पीने की लापरवाहियाँ, एक्सरसाइज न करना वगैरह वगैरह। और ये ध्यान रखिए कि मसल वर्कआउट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। जो मैंने आपसे कहा था कि पैदल चलना, ये सब चीज़ें बंद करना होगा, तो आप डायबिटीज़ तक बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। अन्यथा आपके इरादों पर पानी फिर सकता है। लेकिन जितनी बातें मैंने आपसे की, इसमें से आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है, ये डिसीजन आपको लेना होगा। डिसीजन आपका ही होगा आखिरी। और मैं ज़्यादातर लोगों को देख रहा हूँ कि डिसीजन किसी और पर छोड़ दे रहे हैं, कोई और तय कर रहा है उनके हिस्से का जो डिसीजन है वो। तो आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। और हम चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। तो हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।